इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। यहाँ पर चातुर्मास किए हैं तपस्वी सम्राट आचार्य शनमती सागर जी महाराज के परम शिष्या रही हैं। बट यू आर नॉट गंभीर। 1980 में माता जी ने दीक्षा ली, धीरे धीरे 88 में बांसवाड़ा हो रहा में है, लेकिन आप जीवन दिव्य की समाधि होती है। नहीं है। आज का बहुत लंबा जीवन नहीं मिला है आदमी को, ध्यान रखना। बहुत मैं सोच रहा था कि रोक रखा था चित्र को कि लंबे जीवन की हमारे बीच महामहिम ज्यादा लंबा जीवन राज्यपाल महोदय उसका अनावरण करेंगे, लेकिन मैं पुलक सागर के मैं देख रहा हूँ कि जीवन में लंबाई का विगत कुछ दिनों से महत्व होता है। उनके पैर में कितना लंबा पीड़ा है, चोट है, नहीं है, और जीवन कितना गहरा उसके बाद भी यदि कोई यहाँ पर आता है में बड़ा वो श्रद्धा का सुमेरु कहलाया करता है। एक राजा था, मेरी बड़ी आत्मीयता है उनसे। चातुर्मास के पहले भी सुबह सुबह शिकार वो पधारे। खेलने गया। मैंने पहले कहा के विनोद राजाओं से के कि शौक उन्हें ऊपर होते बिठाओ, तो बोले ऊपर आ नहीं सकते हैं। शिकार खेलने जाते थे। उनका कोई बात नहीं, जो पूरे शिकार खेलना राजस्थान कोई के बहादुरी हृदय में नहीं है। बैठा हो, ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं शिकार पड़ा खेलना करता है। बर्बरता है। भगवान कुर्सियों पे महावीर ने बैठना उसे महत्वपूर्ण व्यसन नहीं कहा होता, है। हृदय में बैठना भगवान महत्वपूर्ण महावीर होता ने है। शिकार जिन्होंने बहुत योगदान दिया है इस राज्य के विकास में, राष्ट्र के विकास में। शिकार एक एक महाविनाश सजग है, प्रहरी इतने महान पदों एक पर पहुंचने के बाद अप्रयोजनीय भी हिंसा है, जो सहजता, सरलता अनर्थ दंड है, और व्यर्थ का पाप सादगी है। में वातावरण, अपने मैंने उन्हें केवल मनोरंजन तारीफ के लिए नहीं, उनको अपनी निकट से झूठी देखा है। बहादुरी के लिए मैं ऐसे किसी समाज के जानवर गौरव, का वध समाज कर देना, शिरोमणि, ये इंसानियत ऐसे नहीं हुआ करती है। श्रावकों को पाकर संत भी गौरवान्वित होते हैं। अपना पेट भरना, जोरदार ताली से महामहिम पेट काटना, राज्यपाल महोदय का यहाँ अभिनंदन हो। ये कोई इंसानियत नहीं हुआ और करती मैं है। और अपना जीवन आवाज दे रहा हूं संवारने के हमारे लिए किसी का जीवन उजाड़ चहेते देना, ये इंसानियत का धर्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन, एक जगह मैं आहार को गया, मेरा चातुर्मास चल रहा था। एक घर में मेरा पड़गहन हुआ, मैंने घर में प्रवेश किया और दरवाजे से लौटकर वापस आ गया। लोग घबरा गए, उन्होंने कहा कि महाराज आप गए और लौट करके क्यों आए, क्या बाधा आ गई, क्या दिक्कत आ गई आपके आहार में। मैंने कहा दिक्कत तो बहुत बड़ी आ गई। बोले क्यों। मैंने तुमने अपनी जो बैठक में, जो अपने हॉल में एक शेर का मुंह लगा रखा है, और जिस घर में हत्या हिंसा होती है वहाँ संत आहार नहीं किया करते हैं, वहाँ भोजन नहीं लिया करते हैं। जहाँ हत्याएं हो रही हो वहाँ संत कैसे आहार ले सकता है। जहाँ किसी के जीवन से खेला जाए वहाँ हम अपना आहार नहीं लेते हैं। ऐसी जगह हम अपने अन्न जल का त्याग कर दिया करते। उसने कहा महाराज इसमें कौन क्या हो गया, कौन सा पाप हो गया। मैंने कहा क्यों, ये शेर का मुंह क्यों लगा रखा है। उसने कहा महाराज मेरे दादा परदादा ने शिकार खेला था, ये शेर का मुंह हिंसा नहीं उनकी बहादुरी का प्रतीक हुआ करता है। ये जंगल में जाकर शिकार खेलकर आए थे, वहां से शेर को मारा था। मैंने कहा एक बात बता भाई, आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा एक बात बता, तेरे दादा बहादुर थे, बड़े बहुत बहादुर थे, इतने थे कि शेर से भी नहीं डरा करते थे। मैंने कहा एक बात बता, तेरे दादा ने शेर कितने फीट दूर से मारा था। बोले 50 फीट दूर से। अरे मैंने कहा ये बहादुरी नहीं, एक कायरता हुआ करती है। अरे शेर निहत्था था और तेरे बाबा बंदूक लिए थे। अरे मैंने कहा नादान, बहादुर तो तब होते जब शेर भी निहत्था होता और तेरे बाबा भी निहत्थे होते, तब पता चलता कि बहादुर शेर है या एक 50 फीट दूर से एक निहत्थे जानवर को मार देना, ये बहादुरी का प्रतीक है। अरे तेरे बाबा के हाथ में भी बंदूक नहीं होना था, उस शेर से फिर मुकाबला करते, फिर पता पड़ता कि इस बहादुर शेर कहलाता है या तेरे। इनका ये बर्बरता है, ये कायरता है।
एक मूक प्राणी को, एक जानवर को, बेकसूर जानवर को दूर से मार देना 50 फीट दूर से, ये कोई इंसानियत नहीं हुआ। तो मानने निहत्थे को मारना कायरता है। एक जगह मैंने देखा एक स्टैच्यू लगा था किसी चौराहे पर, मेरे साथ कुछ लोग चल रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज ये स्टैच्यू देखिए, ये यहां का सम्राट है, इतना बलवान था, इतना बहादुर था। मालूम है स्टैच्यू में क्या बना था? शेर नीचे था, आदमी उसकी छाती पर था। तो बोले इतने बहादुर थे कि शेर को पछाड़ दिया करते थे। मैंने उस आदमी से पूछा, क्यों रे, ये स्टैच्यू शेर ने बनाया या आदमी ने बनाया? बोले आदमी ने। मैंने कहा बेटा यदि शेर बनाता ना तो स्थिति कुछ और होती, आदमी नीचे होता और शेर उसकी छाती पर होता। ध्यान रखना, अपने ही मन से अपने आप में बहादुर बनता फिरा करता है आदमी। मैंने कहा यदि शेर की कौम को स्टैच्यू बनाना आता ना तो आदमी नीचे और शेर उसकी छाती पर खड़ा दिखाई देता। ऐसी फोकट की बहादुरी। अरे लोहे पुरुष बनना चाहते हो, निर्बल मूक प्राणियों का वध करके नहीं मेरे भाई। ध्यान रखना, एक दो बच्चे थे आपस में खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा ए मेरे दादा बड़े बहादुर थे। तो बोले क्या बहादुरी की उनने? बोले एक बार वो जंगल में गए। तो बोले क्या हुआ जंगल में? बोले शेर दिखा। तो बोले शेर दिखा? बोले हाँ। बोले बाबा ने शेर को देखा और शेर ने बाबा को देखा। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होता? शेर ने गुर्राया, इधर से बाबा गुर्राए। बोले फिर क्या हुआ? बोले शेर 4 कदम आगे बढ़ा, इधर से बाबा 4 कदम आगे बढ़े। उसने पूछा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हो गया? एक खाई पड़ी, शेर ने इधर से छलांग लगाई, बाबा ने उधर से छलांग लगाई। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? असली शेर था, रबड़ का थोड़ी था, बाबा जी को खा गया, फिर क्या होगा? हो गई बहादुरी। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहादुर वो नहीं होते जो निर्बलों पर अधिकार जमाते हैं। बहादुर वो नहीं होते हैं जो निर्बल मूक प्राणियों का वध किया करते हैं। बहादुर वो होते हैं जो निर्बलों को गले लगाने की कला जाना करते हैं। वो दुनिया में सबसे बहादुर हुआ करते हैं। ध्यान रखना, बहादुर कौन होता है? अभी देखा नहीं, अमेरिका बड़ा टैरिफ लगा रहा है, भारत को धमका रहा है। भारत ने जवाब दे दिया, अब ये पुराना भारत नहीं है, अब डट करके मुकाबला करेगा। आपका ध्यान रखना, मैं कहता हूं बहादुर ये लोग हुआ करते हैं, निर्बलों पे अधिकार जमाना बहादुरी नहीं हुआ करती। भारत नहीं डरने वाला है। आप टैरिफ लगाओ, यहां से भी तुम पर टैरिफ लगाया जाएगा। ध्यान रखना मान्यवर, एक बात याद रखना, सारी दुनिया का व्यापार यदि चलता है तो मेरे हिंदुस्तान से चलता है। ध्यान रखना है, अब कोई भारत को भारत से आंख उठा के बात नहीं कर सकता है, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना कोई हो। दादागिरी बहुत हो गई। रक्षा मंत्री जी ने कहा ना, दादागिरी चलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, भारत मजबूत है, भारत सारी दुनिया पे हुकूमत कर सकता। पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति यदि कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान के पास हुआ करती है। जितना टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वो भारत के पास होता है। अरे हमारी प्रतिभाओं को खरीद खरीद के दुनिया के बड़े व्यापारी बना करते हो। ध्यान रखिए, जिस दिन भारत का युवा विदेशों में जाना बंद कर देगा, उस दिन ध्यान रखना तुम्हारे व्यापार को ठप होने में ज्यादा देर। हिंदुस्तान सबका जवाब देना जानता है। अब मेरा भारत वो भारत नहीं है। खैर, भारत की व्याख्या तो मैं 15 अगस्त को करूंगा। ध्यान रखना कि हमारा भारत कैसा भारत है। आज तो मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं। विचार करना है
सोचना है किसी निर्बल को, निर्बल पे अत्याचार मत करो। बहादुरी वो नहीं होती है, बहादुरी वो होती है कि भगवान महावीर जहां पर जाकर बैठ जाते थे ना, तो वहां शेर और गाय एक घाट में पानी पीने लगते थे। ध्यान रखना, ये बहादुरी का काम होता है। सांप और नेवला अपनी दुश्मनी भूल जाते थे, ये बहादुरी का काम होता है। भगवान महावीर जम्बिका नदी के किनारे तपस्रण कर रहे हैं, भगवान महावीर तप में है, भगवान महावीर कर्म निर्जरा में है, भगवान महावीर कठोर तपस्रण कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि एक भागी भागी गाय दौड़ी दौड़ी आती है, और जैसे ही दौड़ी आती है उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है, सिंह उसे अपना शिकार बना रहा है। सिंह ने कहा आज तू मेरा भोजन है। गाय हाँप रही है, भाग रही है, सांस फूल रही है, दौड़ी दौड़ी भाग रही है। महावीर तपस्चरण कर रहे हैं। जैसे ही महावीर पे दृष्टि पड़ती है, गाय ठहर जाया करती है, गाय की पूंछ एक झाड़ी में उलझ जाया करती है, और जैसे ही झाड़ी में गाय की पूंछ उलझ गई, गाय ने सोचा मेरी मृत्यु निश्चित है, अब ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे ही सिंह पीछे आता है और भगवान महावीर पर दृष्टि पड़ती है शेर की, उसने पंजे से पकड़ी गाय की पूंछ, और जो झाड़ियों में उलझ गई थी उसे सुलझाने लगता है। ये बहादुरी का काम हुआ कर। महावीर को देखते ही हत्यारे क्रूर प्राणी शांत भाव को उपलब्ध हो जाया करते थे। मान्यवर, मैं बहादुरी से नहीं मानता किसी को मारना। हर एक बात याद रखना, किसी का हनन करना बहादुरी नहीं है, किसी का स्वभाव बदल लेना बहुत बड़ी बहादुरी हुआ करती है। महावीर ने सिंह का स्वभाव बदल दिया। ध्यान रखिए, बदलो अपने घरों में। लड़ाइयां हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, ध्यान रखना। परिवार बदलना बड़ी बात नहीं, अपने घर के क्रूर लोगों का स्वभाव बदल लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती है जीवन में। उनका नेचर बदल दो, उनका सोच बदल दो, उनकी दृष्टिकोण बदल दो, उनका चिंतन बदल दो, तब तो समझना कि तुमने अपने जीवन में कोई बहादुरी का काम किया है। मानने राजा घोड़े पर बैठा, घोड़ा वक्र गति का घोड़ा था, घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था, जाना कहीं है और ले कहीं और जाता था। घोड़े का नेचर था ऐसा। वक्र गति का घोड़ा आज राजा को मिला। राजा कह रहा सीधा चल, घोड़ा कह रहा इधर जाऊंगा। मान्यवर, वो दाएं ले जाता, घोड़ा बाएं की तरफ चल देता। राजा ने कहा अस्तबल से कैसा घोड़ा छोड़ लिया मैंने, यहां कहो और वहां भागता है। राजा ने कहा ये कैसा घोड़ा है, लेकिन अब जंगल में पहुंच गया घोड़ा, भटक गया जंगल में। सुबह से निकला, गर्मी, भीषण गर्मी के दिन, राजा पगडंडियों के रास्ते पहुंचा जंगल में, लेकिन घनघोर जंगल में पहुंच जाया करता है। घोड़ा तिरछा तिरछा चला करता है। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं, किसी राजा का घोड़ा टेढ़ा चले या ना चले, आदमी के मन का घोड़ा बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला करता है। ध्यान रखना, मंदिर बोलो तो बाजार की तरफ भागता है, बाजार बोलो तो दुकान की तरफ भागता है, दुकान की तरफ बोलो तो दोस्तों की तरफ भाग जाता है, दोस्तों की तरफ जाओ तो सिनेमा की तरफ भागता है। ये मन का घोड़ा भी हमारा बस में नहीं हुआ करता है। जहां बोलो ये मन का घोड़ा रुकता ही नहीं है, यहां बोलो वहां भागता है। सोचता है पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, शांति होगी। मन का घोड़ा फिर भागता है। पैसा कमाने से भी शांति नहीं मिला करती है। सोचता है कि यार शादी कर लूं तो शांति होगी। मन का घोड़ा फिर भागा, फिर भागा, फिर भागा, शादी कर ली। अब एक बात बताओ, शादीशुदा लोगों, शादी के बाद कितनी शांति होती है बताओ? 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा खींचो तो 3 साल। एक बात याद रखना, जब शादी नहीं हुई थी, 2 लड़के लड़की मिलते हैं तो कहते मैं और तू। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ही शादी हो जाती है, तू मैं और मैं तू, और 2-3 साल बाद तू मैं, इसके अलावा और कुछ होता नहीं। मन का घोड़ा शादी में शांति खोजता है। रोज झगड़े हो रहे, आए दिन लड़ाइयां हो रही पति पत्नी के बीच में।
फिर भी कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, ध्यान रखना। मान्यवर विचार करिए, सोचना है। मन का घोड़ा सोचता है कि बच्चों में सुख मिलेगा, बच्चे हो गए, कोई सुख नहीं। ध्यान रखना है, मन का घोड़ा भटकाते जाता है, भटकाते जाता है। मन का घोड़ा ऐसा घोड़ा है, भोजन करने को बैठो तो मन का घोड़ा कहता है यार ये बहुत दिन हो गए रोटी खाते 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 परेशान हो गए, इस रोटी में थोड़ा सा घी लग जाता तो और मजा आ जाता। जैसे घी लगता है तो मन का घोड़ा फिर भागता है टेढ़ा टेढ़ा, वो कहता है यार रोटी घी लगी बहुत खाली, पराठे होते तो और मजा आ जाता। ये मन का घोड़ा भाग रहा है, पराठे आ गए तो अब कहता है यार 7 परत के पराठे होते, उसमें अजवाइन डली होती। पारस जी मुंह में पानी आ रहा है क्या? ध्यान रख रहा है। 7 परत के पराठे में अजवाइन डली होती तो और मजा आ जाता। पराठे में अजवाइन डल गई, अब मन कहता है यार पराठे खाते खाते समय बीत गया, थोड़ी सी पूरी बन गई होती तो और मजा आ जाती। पूरी बन गई, मन का घोड़ा फिर भागा फिर भागा फिर भागा। बोले यार ये पूरी खाने में क्या है, नमकीन पूरी बन गई होगी मसाले वाली तो और मजा आ जाता। नमकीन पूरी बन गई, कोई मराठी हुआ परम पूरी बन जाती तो और मजा। मन का घोड़ा भागते जाता है, मन का घोड़ा कभी ठहरता नहीं है। ध्यान रखिए, मैं आज जिस घोड़े की बात कर रहा हूं वो कोई पशु घोड़ा नहीं, हमारा मन ही एक घोड़ा होता है जो यहां वहां टेढ़ा टेढ़ा। एक बात बताओ, जब भोजन करने बैठते हो तो केवल भोजन करते हो कि दुनिया के विचार भी खा जाते हो? सारे दुनिया भर के विचार आते हैं। माला लेके बैठो तो दुनिया भर के विचार जो कभी नहीं सोचे वो आने लगते हैं। मेडिटेशन करो तो वो दिखता है जो कभी सोचा ही नहीं है। मान्यवर, मन का घोड़ा कभी टिकता नहीं है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जब घोड़े को बस में करना हो तो उसे चाबुक मारना पड़ती है, और जब मन के घोड़े को बस में करना हो तो संयम की चाबुक मारो तो मन का घोड़ा बस में हो जाया करता है। ध्यान रखना, मन का घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। भटक गया जंगल में, बहुत दूर ले गया घोड़ा, भागते गए भागते गए भागते गए। मई जून की गर्मी, राजा को प्यास लगी, कंठ सूख गया राजा का। राजा ने आवाज लगाई जल पेश किया जाए। जंगल में आवाज खंडरों से टकराई, जल पेश किया जाए, जल पेश किया जाए, जल पेश किया जाए। राजा ने कहा कोई पानी क्यों नहीं ला रहा है? लोगों ने कहा कि महाराज ये तुम्हारा राज्य दरबार नहीं है कि ताली बजा और पानी पेश हो जाए। ये जंगल का राज है, यहाँ पानी आनी ऐसे मिला नहीं करता है। जंगल राज है, जंगल है ये, यहां तुम्हारी ठकुराई चलने वाली नहीं है। राजा ने कहा मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे तृषा इतनी सता रही कि राजा के प्राण कंठगत हो गए। राजा ने कहा मुझे पानी दो। आवाज में कारुण्य पैदा हो गया, करुणा आ गई, कोई मुझे पानी दो। आकाश से आवाज टकराती और लौट करके वापिस आ जाती। जंगल में कोई पानी देने वाला नहीं। एक बात याद रखना, आज राजा को समझ में आया पानी की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, यूं तो राजमहल में गैलनों पानी बहा करता था, टैंकरों से बहा करता था। आज 1 गिलास पानी भी कोई देने वाला नहीं है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, कि जब वस्तु हमारे पास होती है ना तब हमें उसकी कीमत पता नहीं होती है, लेकिन जब वो छिन जाती है तब पता चलता है उस वस्तु की कीमत क्या हुआ करती है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यूं तो पानी की राजा ने कभी कीमत ना समझी,
लेकिन आज समझ में आ रहा है कि पानी कितना कीमती होता है। जब हमारे माता पिता जिंदा होते हैं तब हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती है, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तब पता पड़ता है कि माँ बाप हमारे लिए कितने बहुमूल्य हुआ करते हैं, हमसे बड़े हमारे लिए कितने बहुमूल्य होते हैं। अभी यहाँ चातुर्मास चल रहा है, बहुत से लोगों को कोई खबर नहीं है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब उन्हें लगेगा यार हमने एक अवसर चूक दिया, हमें भी प्रवचन में आना था, हमें भी बैठना था, हम भूल गए, हम चूक गए। ध्यान रखना, ये मानव का तन मिला है, चूक जाओगे अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं लगेगा। राजा को समझ में आया जब तक पत्नी है उसकी कीमत बिल्कुल नहीं समझेंगे तुम्हारी कीमत। ध्यान रखना, ए पत्नी है, जिस दिन चली जाएगी ना उस दिन लगेगा कि पत्नी की कीमत। उस दिन गाएगा बेटा सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ छोड़ो चारों धाम बजा दो तालियां। ध्यान रखना, तुम मत बजाओ रे, तुम्हारी कौन सी प्रशंसा हो रही, अशोक साय दिए जा रहे हो। बस विचार करिए। अच्छा आज हमें लग रहा है तुम्हारी मन की बात कह दी कि चारों धाम घर वाली है। ध्यान रखना, जब नहीं रहती है तब पता पड़ता है कि बीवी की कीमत क्या होती है। विचार करना, रक्षाबंधन का त्योहार गया ना, जिनकी बहनें नहीं होंगी उन्हें पता पड़ा होगा कि आज के त्योहार में बहन की कीमत क्या हुआ करती है। सोचना है। यूं तो मां जब बच्चा परेशान करता है ना तो कहती चल भाग यहां से, दूर रह, एक मारूंगी, एक चाटा पड़ेगा, और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कहती तू काहे को पैदा हुआ, और गुस्सा आ जाए जा मर जा, मां कह देती है। ध्यान रखना है। लेकिन जिस मां ने सुबह कहा कि जा मर जा, शाम को स्कूल से 1 घंटा रिक्शा लेट हो जाए, बस लेट हो जाए, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर जाएगी, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। पति को फोन करेगी, सुनो जी अभी तक पप्पू नहीं आया है। पति ने कहा सुबह तो कह रही थी जा मर जा रही, बोल छोड़ो बकवास मत करो, तुम जाओ पता करो बच्चा कहाँ गया है, बेटा कहाँ है। पसीने पसीने हो जाती है, 1 घंटा लेट हो जाए रिक्शा, माँ की धड़कनें बढ़ जाया करती। जब वस्तु हमसे दूर होती है ना तब हमें उस वस्तु की कीमत समझ में आती है। महावीर मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, महावीर रहे तब दुनिया ने उनकी कीमत ना समझी, जीसस रहे लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, मीरा रही लोगों ने जहर पिला दिया। ध्यान रखना, पारसनाथ रहे कमठ उन्हें परेशान करता रहा, राम आए रावण ने परेशान किया, कृष्ण आए कंस ने परेशान किया। ध्यान रखना, जब कोई महान विभूति आती है ना तो सारी दुनिया उनका विरोध करने को खड़ी हो जाया करती है, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं वो रब सारी दुनिया कहती है कि महावीर करुणा अवतार, अहिंसा अवतार महावीर एक बार फिर लौट कर इस दुनिया में आ जाओ। जब तक रहे लोगों ने कीमत ना समझी, लोगों ने उनका अपमान किया, लोगों ने उन पे उपसर्ग किए, लोगों ने उनके जीवन के साथ मजाक बनाया। जब चले जाते हैं क्या करें, हमारा देश ही मुर्दों का देश है। हमारे यहाँ मरने के बाद आदमी महान बनता है, जीते जी तो आज तक कोई महान नहीं बन पाया। ध्यान रखना, मरने के बाद श्रद्धांजलि होती है, मरने के बाद फूल चढ़ाए जाते हैं, मरने के बाद फोटो पे माला चढ़ाई जाती है। अरे नादानो, जीते जी बाप से फूल जैसी बातें कर लेते तो ये फूल चढ़ाने की फिर जीवन में जरूरत नहीं पड़ती। आदमी जीते जी बाप को नया कपड़ा लेकर नहीं आता है, मर जाए तो नया कफन खरीद करके लाया करता है। वाह रे मुर्दों को पूजने वाला देश, वाह रे मरने के बाद महानता का दर्शन कराने वाला देश। मैं पुलक सागर कहता हूं कि लाशों को फूल मत चढ़ाओ, जीते जी इंसान का सत्कार करना सीख लीजिए। ये धरती को स्वर्ग बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हमने तो मुर्दों को पूजा है, मुर्दों की आरती उतारी है। मान्यवर, जीते जी कीमत समझिए आदमी की। एक बात याद रखना, दुनिया में किसी की कीमत समझो या ना समझो, पानी और वाणी इन दो की कीमत समझना। ध्यान रखना,
दो पे ज्यादा ध्यान देना, पानी पर और वाणी पर। भगवान महावीर ने कहा है पानी छान कर पियो, लेकिन यह नहीं कहा है कि वाणी बिना छनी निकालो। केवल बर्तन में ही कपड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे मुंह में भी एक वस्त्र होना चाहिए, हमारी वाणी भी छन करके आना चाहिए। आदमी पानी तो छान के पीता है, वाणी ऐसी बोलता है कि सामने वाला तिल मिला जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी ऐसी बोलता है खुंकार। हे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पानी ही नहीं वाणी का भी सदुपयोग करो जीवन में, कि पानी के बिना आदमी मर जाता है और वाणी खराब हो जाए तो जीते जी मुर्दे के समान हो जाया करता है। पानी और वाणी की कीमत समझिए, ये दो बहुत कीमती हैं मान्यवर। इसलिए कहा ना, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ध्यान रखना, मोती बिना पानी के कभी उबरता नहीं है। ध्यान रखना, चूने में पानी ना हो तो चूना खाने के योग्य नहीं हुआ करता है। और आदमी की जिंदगी में पानी ना हो तो आदमी सम्मान के खातिर सम्मान का जिम्मेदार नहीं होता है। मान्यवर, पानी रखिए। एक निवेदन है आपसे, भगवान महावीर ने कहा है पानी पियो छान कर। पानी में, पानी के पात्र में एक वस्त्र होना चाहिए। पहले जैनी लोग जब पानी छानते थे तो लोग हंसते थे, इतने क्लीन वाटर को क्यों छानते हो, इतना साफ पानी आ रहा है तुम छानते हो, छन्ना लगाते मूर्खो। आज कल तक लोग हम पर हंसते थे और आज यही विज्ञान और मेडिकल कह रहा है पानी को फिल्टर करके पियो। ध्यान रखना है, फिल्टर करके नहीं, पानी को गर्म करके पियो। जब कोरोना आया ना तो एक बात तो ध्यान रखना, कोई और जैन बना पाया या नहीं बना पाया, कोरोना ने पूरे विश्व को जैन बना करके रख दिया। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन, पूरे कोरोना ने गर्म पानी पीना सिखा दिया, पानी फिल्टर करके पीना सिखा दिया। और तो और हमारी समाज का एक तबका ऐसा है, तेरा पंथ और स्थानक जो मुख पर पट्टी रखा करते हैं, मेरे महावीर ने पूरे विश्व के, जैन नहीं पूरे विश्व को मुख पर पट्टी लगाना सिखा दिया। ध्यान रखना है, सबके मुंह में लगी हुई थी पट्टियां। ध्यान रखना, जो देखो वो पट्टी। बोले कौन है, मैंने कहा ये भगवान महावीर की क्रांति खड़ी हो रही। ध्यान रखना, हाथ धो, सैनिटाइज करो, बैक्टीरिया से रह तो जाओ। विचार करिए, कोरोना ने सब सिखा दिया था पूरी दुनिया को। वो वही बचे जो जैन बन गए। ध्यान रखना, जो ईमानदार, यदि जैन भी जैन नहीं बन पाए वो दुनिया से निपट गए। ध्यान रखना है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, पानी और वाणी, पानी और वाणी की कीमत समझो। फतेह सागर झील उदयपुर के लिए वरदान है। ध्यान रखना है, वहां हमेशा जल भरा रहता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महावीर ने कहा पानी छान कर पियो, छान कर ही नहीं गर्म करके पियो, प्रासुक जल पियो। मैंने कहा भगवान महावीर ने पानी छानने का क्यों बोला? हर 48 मिनट बाद पानी को दोबारा छानो, पानी को गर्म करो, प्रासुक करो, फिर उपयोग करो। मैंने सोचा महावीर जैसा दार्शनिक, महावीर जैसा ज्ञानी, ये क्या लोगों के घरों में छन्ने बंधवाते रहे। लेकिन आज देखा तो मुझे लगा कि महावीर सही करते रहे, क्योंकि महावीर ने कहा कि यदि आदमी पानी बार बार छानेगा तो कभी पानी का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, और पानी बार बार गर्म करेगा तो व्यर्थ में पानी नहीं बहाएगा, पानी अपने आप मर्यादित हो जाएगा, और मर्यादित होने से पानी का दुरुपयोग इस देश में बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए, कितनी पहली सोच, 2600 साल पुरानी सोच। विचार करिए, आपको सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने लाल किले से कहा था कि एक बुद्धि सागर जैन संत हुए, जिन्होंने कहा था कि आने वाले समय में, सोचिए 500-700 साल पहले हुआ जैन संत, उसका उल्लेख नरेंद्र मोदी करते हैं कि उन्होंने 700 साल पहले कह दिया था कि भारत में आने वाला युद्ध
पानी के लिए युद्ध होगा, ध्यान रखना है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, उन्होंने कह दिया था पानी बोतलों में बिकेगा, पानी को आदमी तरसेगा। मान्यवर, ये जो पड़ोसी थोड़ा झुका है ना, अकड़ू राम, वो सिंधु नदी के जल के कारण उनकी सारी जितनी अकड़ थी वो हवा में खत्म हो जाया करती है। एक पानी ने जो तोप तमंचे नहीं झुका सकते हैं, वो पानी ने दुश्मन देश को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ध्यान रखिए, पानी की कीमत समझो, पानी का संरक्षण करो, जल संरक्षण करो। पहले पानी की कमी नहीं होती थी, आज पानी की इतनी कमी है, देश में इतनी कमी। तुम्हारे यहाँ पानी है ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जहाँ सूखा पड़ता है, हमारी जवान बेटी, हमारी जवान लड़की सिर पर घड़ा रख के गांव की बेटी 3 किलोमीटर दूर जाती है, तब मुश्किल से पीने का एक घड़ा पानी नसीब हुआ करता है। ध्यान रखना, आज तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है, यदि इसका संरक्षण नहीं किया, जल को नहीं बचाया, सूख जाएंगे ये स्रोत। ध्यान रखना, पानी का दुरुपयोग मत करो। महावीर ने कहा है कि वॉशरूम में कपड़े धोती हैं महिलाएं, ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि नल चालू है और पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा। ये अनर्थ दंड है, ये हिंसा है, ये पाप है। जितना उपयोग हो सके उतना ही करो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे इतना ही आग्रह करूंगा। पहले कच्ची सड़कें थी, कच्चे मकान थे, आकाश से पानी गिरता था, जमीन पर समाहित हो जाता था। अब कच्चे मकान दिखते नहीं है। मैं बिहार करता हूं, पद बिहार देखता हूं, छोटे छोटे गांव में भी अब खपरेल के मकान नहीं दिखा करते हैं, सब कंक्रीट का जंगल बन चुका है। पहले तो इस देश ने, नादान लोगों ने अंधाधुंध जंगल काटे, काटने के बाद अब यही सरकार कह रही है वृक्षारोपण करिए। इस देश से जंगल समाप्त हो चुके हैं। ध्यान रखना मान्यवर, यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा कहां से होगी। ध्यान रखना, और जल का संरक्षण नहीं किया तो पानी कहां से बचेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखना, पानी को छान कर पियो, वरना वो दुर्दिन हमें भी देखना पड़ेंगे जब एक एक बूंद पानी के लिए आदमी लड़ेगा, एक एक बूंद पानी के लिए आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। पानी और वाणी की कीमत समझो। ध्यान रखना, जो चीज मुफ्त में मिलती है वो बहुत महंगी होती है। ध्यान रखना, बहुत महंगी होती है। जो चीजें बाजार में मिल जाती हैं वो बहुत सस्ती होती है। ध्यान रखना, जिन्हें पैसा दे के खरीद सकते हो वो बहुत सस्ता है, वो जो बिकता नहीं वो दुनिया में बहुत महंगा हुआ करता है। मान्यवर, विचार करना है। हवा को खरीद सकते हो क्या? विचार करिए। लेकिन ये हवा, आज तुम्हें इसकी मूल्य नहीं मालूम। लेकिन एक बात याद रखना, जब प्राण संकट में होंगे, वो जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हें लगेगा कि हवा की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, एक एक सांस कितनी कीमती हुआ करती है। जब आदमी वेंटिलेटर पर जाता है तब हवा की कीमत पता पड़ा करती है। ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे काट काट के कंक्रीट का जंगल बना दिया। मान्यवर, अब एक एक पेड़ लगाने में लाखों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इस देश के। बाहरी आदमी कभी ये प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, और जो आदमी प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति उसे मिट्टी में मिला दिया करती है। ध्यान रखना, नेचर से मत खेलो, प्रदूषित मत करो वातावरण को। मान्यवर, आज मेरा विषय पारिवारिक और घर गृहस्थी का नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, विचार करिए। ऑक्सीजन की कीमत, पानी की कीमत, वृक्षों की कीमत, जमीन की कीमत आसमान को छू रही है। मान्यवर, ध्यान रखना है, ये प्रभु द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। इनका हमने बहुत उपहास किया है, बहुत धरती का दोहन किया है। अब जल स्रोत, जल का स्तर 500-600 फीट नीचे गिरने लगा है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, एक ही चीज कहूंगा, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक आग्रह करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर जो मरने के बाद चिता में जलते हैं? अग्नि संस्कार वाले हाथ उठाना जरा। कितने लोग हैं? सभी। दफनाने वाले कोई नहीं? सारे दोनों हाथ उठाओ,
सब जलाए जाते हो। ये तुम्हारा अधिकार है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जला दिया जाता है, गैस में जला दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिन जिन ने यहां पर हाथ उठाए हैं ना, एक वृक्ष जब तुम मर जाते हो ना, तो तुम्हें जलाने में 1-2 वृक्ष कटते हैं, ध्यान रखना, तब तुम्हारी चिता जलती है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसने हाथ उठाए हैं, एक संकल्प आज मेरी सभा से लेके जाना कि चिता में जलने का अधिकार उसे ही होता है जो अपने जीवन में 10 वृक्ष लगाया करता है। ध्यान रखिए, यदि आपने वृक्षारोपण नहीं किया, आपने पौधारोपण नहीं किया, आपने इस प्रकृति को नहीं संवारा, इस सस्य श्यामल भूमि को हरा भरा नहीं किया, तो मैं कहता हूं पुलक सागर कि तुम्हें फिर किसी भी लकड़ी में जलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, किस हैसियत से जलते हो, तुम्हारा अग्नि संस्कार किस हैसियत से हुआ करता है। मैं अग्नि संस्कार का विरोधी नहीं हूं, होना ही चाहिए। अग्नि संस्कार हो, हमारी सत्य सनातन परंपराएं हैं, हमारी जैन परंपराएं हैं। अग्नि संस्कार, अग्नि में ही पंचभूत तत्वों के हवाले हमारा ये शरीर सौंप दिया जाता है। ध्यान रखिए। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, 10 पेड़ हर आदमी को लगाना चाहिए। और मैं तो सोचता हूं कि अब ऐसे कुछ नियम समाज में भी बनना चाहिए, धर्म में भी बनना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पेड़ लगाएगा उसे ही भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा, उसे मुनियों को आहार देने का अवसर प्राप्त होगा। सजाओ संवारो इस धरती को। ध्यान रखिए, एक इंद्रिय के साथ बहुत घात किया है, बहुत हिंसा अत्याचार हुआ है, धरती तरस रही है वृक्षों को। कोई वृक्ष नहीं कटना चाहिए। आपसे निवेदन है, आग्रह है, वृक्ष जरूर लगाओ अपने जीवन में। ध्यान रखना, पेड़ ना होंगे तो कुछ ना होगा, जल ना होगा तो कल ना होगा। ध्यान रखना, जल है तो कल है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यदि तुमने नल का व्यर्थ बहता हुआ पानी नहीं रोका तो एक दिन तुम्हारी आंखों से भी पानी बहेगा। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकीशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।